हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट एंड कोच रितु और आज हम बात करने वाले हैं स्पूनिंग पोजीशन के बारे में कि स्पूनिंग पोजीशन कैसा होता है। देखिए, मैंने रिसेंटली क्लेट को स्टिमुलेट करने के बारे में या लेजी औरतों की फेवरेट पोजीशंस के बारे में जब भी बात करी है तो स्पूनिंग पोजीशन के बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो काफ़ी लोगों ने रिकमेंड की है, क्वेश्चन की है या रिक्वेस्ट किया है कि मैं स्पूनिंग पोजीशन को एलिबरेटली डिस्कस करूँ। तो स्पूनिंग पोजीशन के जितने वेरिएशन है ट्राई करूँगी उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने की, और ये क्यों कैसे औरतों की फेवरेट होती है उसके बारे में बताऊँगी। इवन औरतों की नहीं, अगर आपको इसके बारे में आइडिया हो गया तो आपकी भी फेवरेट पोजीशन बनने वाली है, आई स्वेयर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अदर्स पोजीशन में क्या होता है कि आपको एक्सेसिव स्टैमिना, एक्सेसिव स्ट्रेंथ यूज करने की जरूरत होती है, जबकि स्पूनिंग पोजीशन में आपको इतना करने की जरूरत नहीं होती। बिकॉज स्पूनिंग पोजीशन में क्या होता है कि आपको लेटे लेटे ही आप पेनिट्रेट कर सकते हो। इसकी एडवांटेज यही होती है। इसके कई सारे वेरिएशन होते हैं। फर्स्ट वेरिएशन ये होता है कि सपोज टू बी कि आप लेटे हुए हो और आपकी फीमेल पार्टनर आपके सामने लेटी हुई है, तो बस उसी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, डे का टाइम है, कभी भी जब आप कंफर्टेबल हो आप उसके ब्रेस्ट को स्टिमुलेट करो, और ऐसा करते करते आप दोनों ही थोड़ा रेडी हो चुके हो, बट आपका मन नहीं है, उसका मन नहीं है कि थोड़ा ज़्यादा हिलो यहाँ वहाँ से, तो आपको बस फीमेल पार्टनर के एक लेग को अपने ऊपर उठा लेना है ताकि उसकी वजाइना जो है वो थोड़ी ओपन हो सके। और आपको उस एंगल में, अगर आपकी साइज अप्रॉक्स 5-5.5 इंच के ऊपर है, तो आराम से आप उस डायरेक्शन में पेनिट्रेट कर सकते हो कि ऐसे आप लेटे हुए हो और आपकी फीमेल पार्टनर ऐसे आपके सामने लेटी हुई है, ठीक है, ऐसे सामने लेटी हुई है और आपको ऐसे पीछे से ही उसके वजाइना में पेनिट्रेट करनी होती है। आराम से आप मतलब उसको लेग जो है अपने पेट के ऊपर आप ले सकते हो या अपने पैरों के ऊपर आप उठा के ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू आप जैसे कंफर्टेबल हो उस हिसाब से आप पेनिट्रेट कर सकते हो। आप बहुत स्लोली स्टार्ट करो क्योंकि उस टाइम पे आपने शुरू किया है, तो स्पूनिंग पोजीशन में स्टार्टअप इज अ गुड आइडिया, जबकि थोड़ा थोड़ा लीव फिर पास होता है क्योंकि शुरू में स्लो पेनिट्रेट करना सबसे अच्छा माना जाता है। इससे फीमेल पार्टनर ज़्यादा उत्तेजित होती है और उसकी बॉडी और ज़्यादा अराउज होती है। ये एक वेरिएशन हो गया। अदरवाइज आप चाहो तो आप फीमेल पार्टनर को ऐसे और आप ऐसे, इस तरीके से, मतलब कि क्रॉस में होता है, इस तरीके से भी आप पेनिट्रेट कर सकते हो, जहाँ पे आप ऐसे उसकी तरफ मुंह करके भी, अगर फीमेल पार्टनर ऐसे लेटी है और आप ऐसे मुंह करके भी पेनिट्रेट कर सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छा होता है। ये उनके लिए और ज़्यादा आसान होता है जिनकी साइज़ थोड़ी एवरेज से छोटी है या एवरेज साइज़ है, यानी कि ऑलमोस्ट 4 से 5 इंच के बीच में है, वो इस वेरिएशन को ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज जिनका साइज़ को लेकर कोई भी टेंशन नहीं है, वो स्पूनिंग को एकदम पीछे से सटा के, यानी कि फीमेल पार्टनर अगर ऐसी लेटी है और आप नॉर्मली उसके पीछे ऐसे सटा के लेटे हो, तो इस पे भी इस तरीके से पीछे से आप पेनिट्रेट कर सकते हो अगर आपको साइज़ को, क्योंकि साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है तो उसमें क्या होता है कि फिर पेनिट्रेट करने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि थाइस का हिस्सा फिर अटक जाता है ना। अगर साइज़ थोड़ी छोटी है तो आप पैरों को स्ट्रेच करके ले सकते हो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। अदरवाइज अगर साइज को लेकर टेंशन नहीं है तो आप फिर अपने कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हो। स्पूनिंग पोजीशन के बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, आप चाहो तो ऑनलाइन पे सर्च कर सकते हो, जैसे कि अपर लेग पोजीशन, लोअर लेग पोजीशन, कि पैरों को थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके आप पेनिट्रेट कर सकते हो, एंगल करके। लोअर लेग यानी कि आप फीमेल पार्टनर को थोड़ा सा फोल्ड करके भी आप पेनिट्रेट कर सकते हो, या बैक साइड, बैक स्पूनिंग जो होता है, जो मैंने पहले ही कहा कि एकदम अपने आप को उनके साथ सटा के भी आप कर सकते हो। फ्रंट स्पूनिंग जो होता है, यानी कि फीमेल पार्टनर को अपनी तरफ करके भी आप कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन इसके होते हैं। तो ये पोजीशन इसीलिए स्पेशल होता है आलसी औरतों के लिए, क्योंकि उनको ज़्यादा उठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन मेल पार्टनर के लिए भी काफ़ी आइडियल होता है, क्योंकि जो लोग नींद में होते हैं उनको फिर एक्सेसिव स्टैमिना यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप, ये एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पे आप धीरे धीरे पेनिट्रेट करते उनको ज़्यादा मेहनत करने की नहीं चाहिए। उनकी बॉडी थकी हुई है बट वो चाहते हैं, उनकी बॉडी में सेक्स है बट थकान है बहुत ज़्यादा, वो तो धीरे धीरे पेनिट्रेट करते फिर उनका डिस्चार्ज भी हो जाता है आराम से। यानी कि वैनिला सेक्स में आप अगर करना चाहते हो तो इस पोजीशन में आप इसको अच्छे से ट्राई कर सकते हो। काफ़ी लोग ऐसे पोजीशन में और मिशनरी पोजीशन में वैनिला सेक्स को एंजॉय करते हैं। आपकी क्या राय है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और हाँ, आपकी कौन सी पोजीशन पसंद है, उसके वेरिएशन के बारे में जानना है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, सेशन में बता सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और चाहते हो मुझसे बात करना, कोई बात अपने मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, तब ritusarkar.org पे विजिट करो और सेशन बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।